आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सारणी गुणधर्म पर प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ सवाल पढ़े थे और कुछ सवाल बाकी रह गया था जिसको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रॉपर्टी, आपको हमने बता ही चुका है कि कैसे क्या है, वो सारणी हमने क्लास में पढ़ा चुका है पिछले क्लास में। तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। हमारे पास क्वेश्चन है कि 0b² a और c² a कोमा a² b है, 0 है, c² b है, ये a² c है और b² c है और ये 0 है। आपको लाना है 2aq bq cq। ये आपको प्रूव करना है। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम किताब में से ही मिले, कुछ हट के भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा जिसको हम कुछ अलग अलग टाइप से अलग अलग बुकों से भी क्वेश्चन लेकर आपको हम बता रहे हैं। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। प्रॉपर्टी हमको लगाकर सॉर्ट कर, एक तो विधि है कि आप बेसिक भी बना सकते हैं। अगर सवाल में आपको किया तो बेसिक में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे आपको, तो आप इसमें सोचिए कि क्या प्रॉपर्टी लगाएं जिससे हमको कम से कम कैलकुलेशन करना पड़े। तो हमको दिख क्या रहा है कि पहले वाले में अगर ए ले लेते हैं, दूसरे वाले में बी ले लेते हैं और तीसरे वाले में सी ले लेते हैं, या 20 यहाँ से a² ले लेते हैं, b² ले लेते हैं, c²। तो सबसे पहले हम स्तंभ में से a² लिए, पहले स्तंभ में से, दूसरे स्तंभ में से b² लिए और तीसरे स्तंभ में से c²। तो लेने के बाद आपको 0 बच गया, यहाँ b बच गया, यहाँ c बच गया, यहाँ a बच गया, यहाँ 0 बच गया, यहाँ c बच गया और यहाँ a बच गया, यहाँ b बच गया और यहाँ 0 बच गया। इस प्रकार आपके बच गए। अब हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमको 2 0 बनाना है, तो ये आप इसमें से इसको घटा दें। तो अगर आप स्तंभ 2 को चेंज करते हैं, लिखेंगे C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 माइनस क्या कर रहे हैं, C3। तो अब जैसे ही C2 माइनस C3 कीजिएगा तो जो आपके पास बचेंगे वो तो a² b² c² रहेगा ही, और ये 0 b c, क्योंकि आपने इसको चेंज किया नहीं है। अब यहाँ से ये a माइनस a करेंगे 0, ये 0 माइनस b और c में से 0 जाएगा तो ये c, तो ये आपके बच जाएंगे और ये आपके पास a b 0 बचे। तो अब हमको केवल ये वाले एक ही लेना है, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस, तो ये दोनों 0 0 लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो a² b² c² और कोष्ठ में लिखेंगे प्लस का a, बंद करेंगे ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ को बंद कर देंगे, तो ये BC माइनस के BC, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो BC और प्लस के BC। तो आपने क्या देखा कि जो आया हमारे पास वो ABC, यहाँ से a² b² c² रहेगा ही, यहाँ से BC आ जाएगा 2BC, तो यहाँ से इससे आ जाएगा तो 2ABC आएगा, और इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये AQ BQ CQ, तो ये जो है और ये आपका जो लाना था ये दोनों क्या हो जाएगा प्रूफ। तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी लगाकर सवालों के केवल 2 स्टेपों में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मालूम है कि किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ से कोई एक टर्म को कॉलम कॉमन लेकर दोनों से अलग अलग कॉमन लिया जा सकता है। अगला सवाल चलते हैं हम। अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन सवाल है। सवाल इस प्रकार का है कि a² प्लस b² बटा में c फिर a b² प्लस c² बटा में a, और ये a है। उसके बाद ये b और c² प्लस a² बटा में b। हमको लाना कितना है, तो 4abc लाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं कि पहले वाले में से आप इस वाले कॉलम में से c कॉमा ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, पहले वाले a² है b² है c, तो पहले वाले से 1/c कॉमा लिया, तो 1/c लिया, फिर इससे a लूँगा, फिर इससे b लूँगा। मतलब हम यहाँ से देखें तो ऐसे कर सकते हैं कि ABC कॉमन हम ले सकते हैं, मीन्स 1/ABC कॉमन लिए, तो 1/ABC लिए तो यहाँ बचेगा a² b²। ठीक, तो अब यहाँ से लिए तो c कॉमन गया, तो यहाँ तो बचेगा c², क्योंकि ये कॉमन लिए तो इसके नीचे c नहीं था, तो ये c² और ये भी आपका बनेगा c²। ठीक,
अब यहाँ से देखें तो ये बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी बनेगा ए स्क्वायर। उसी प्रकार ये बनेगा बी स्क्वायर, ये भी बनेगा बी स्क्वायर, ये बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने इस टाइप से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हम क्या देखें कि हमको दो टर्म जीरो बनाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसमें से घटा दे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसको घटा दें तो ये जीरो बन जाएगा, इसको जोड़कर ये बन जाएगा। मीन्स करना क्या है कि अगर हमको अब बनाना है जीरो, तो हमारे पास जो पहली पंक्ति है, अगर R1 को इंटरचेंज करें R1 माइनस के R2 प्लस R3, तो ये सी स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 माइनस के R2 प्लस R3, एक स्टेप लगाया। तो यहाँ से जो हमारे पास डाटा आएंगे वो ए प्लस सी, और यहाँ से ए प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ से अगर करें ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद ये टर्म बचेगा सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बचेगा माइनस के 2b स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस के 2a स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, तो माइनस के 2a स्क्वायर, इस प्रकार बचेंगे। और बाकी जो है अपना वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जगह पर आएंगे, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलग है। अब हमको करना क्या है, चलिए ये तो हो गया। तो पहली पंक्ति से 2 कॉमा ले सकते हैं, तो 2 कॉमा ले लेंगे माइनस, तो माइनस के 2 में ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ जो बचेगा वो 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ तो ये बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या किया जाए, अभी भी हम जीरो बना सकते हैं, इसको जोड़ दें तो यहाँ जो जोड़ेंगे तो इस प्रकार ये 2 जीरो हमको बनाने का टारगेट है, तो जो जीरो भी आप बना सकते हैं या इतने पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको करना क्या है, अगर इनको जोड़ें और इनको जोड़ें तो भी नहीं होगा, यहाँ से किया जाए। अब हमको टारगेट है कि कम से कम 2 जीरो बना लिया जाए। चलिए तो अब 2 जीरो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं ये देखें कि R3 को चेंज करते हैं। अब हम R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 प्लस R1, तो -2/ABC, ये 0 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी उसी तरह रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा सी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये बचे। अब उसको हमको करना क्या है कि अब चाहें तो एक बार और जोड़ सकते हैं कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 प्लस R(2), तो आप इसको चेंज किए तो -2ABC, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0, तो ये इसी प्रकार रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर, और ये बचेगा बी स्क्वायर 0 सी स्क्वायर। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, बिना एक्सपेंड किए हुए नहीं बनेगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड करने के लिए -2/ABC है ही, कोष्ट ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस का, इसको बंद करेंगे, ये बंद हो जाएगा, तो ये टर्म आएगा केवल बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, फिर माइनस का लेंगे सी स्क्वायर, तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, तो ये टर्म होगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और बाकी ये बंद हो गया, तो इसके साथ ये बंद किए ये बंद किए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस के होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस प्रकार। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो जो आना होगा हमारे पास आ जाएगा कि माइनस के 2ab यहाँ से गुना करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर सी की पावर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपने देखा कि ये वाला टर्म जो है हमारे पास, ये वाला अपने आप इससे क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये आएगा 2ab इंटू ये जो न जुटेगा तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ABC से ABC कट जाएगा तो एक बचेगा, तो ये आ जाएगा 4ABC। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे होंगे लेकिन आपसे एग्जामों में बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बस बारीकी रूप से प्रॉपर्टीज का आपको सावधानी पूर्वक यूज करना पड़ेगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट अगला सवाल जो होगा वो इस प्रकार का रहेगा। सवाल है, क्वेश्चन है कि a प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स ए प्लस वाई इंटू जेड और एक्स वाई इंटू ए प्लस जेड इक्वल टू आपको लाना है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब हमको इसको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करें, अगर C1 को इंटरचेंज करें, C1 प्लस C2 प्लस C3 को आप जोड़ दें तो आपको एक टर्म मिलेगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये अपने जगह पर रहेंगे। इसको भी जोड़िएगा तो सेम चीज़ मिलेगा आपको। बस आपको क्वेश्चन में एक तरह से ध्यान से पहले एक बारीकी रूप से देख लेना कि करना क्या है, स्टेपों को मिस नहीं करना है, प्रॉपर्टीज़ को आपको ध्यान रखना हो। प्रॉपर्टी कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब ये होगा y और ये होगा a प्लस जेड। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या कर लेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो जो हमारे पास बचेंगे 1 1 1, ये y, ये a प्लस वाई इंटू वाई, ये बचेंगे z z और ये बचेंगे a प्लस जेड। अब हमारे पास ये आ चुका। अब हम चाहें तो इसमें 2 जीरो भी बना सकते हैं। तो 2 जीरो बनाने के लिए आपको मालूम है कि आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर दिए, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आपने ऐसे लिख दिया 1 1 1 और ये y a प्लस वाई इंटू वाई और लिख दिया z इंटू जेड a प्लस जेड। हमने क्या किया, रो को कॉलम को रो में चेंज कर दिया। मतलब जो स्तंभ था, यहाँ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास स्तंभ था C, उसको आपने पंक्ति में चेंज कर दिया। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये आपके साथ रहेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि C1 को इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1, और ऐसे कर सकते हैं कि C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 माइनस, या C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 माइनस C2। तो अब जब चेंज कीजिएगा तो 1 में से 1 जाएगा ये 0 और a प्लस वाई में से ये a और ये 0, ये 1 में से 1 जाएगा 0 और y में से a प्लस वाई, ये बन जाएगा माइनस के a और a प्लस जेड में से चेंज कीजिएगा तो ये बचेगा a, 1y और a प्लस जेड।
तो अब हमको केवल एक स्टेप केवल चेंज करना है बस। तो 2 जीरो बनाने से ऊपर यही फ़ायदा होता है कि आपका जो एक्सपेंड की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं। तो +1 हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा और ये बंद, ये आएगा आपका a² माइनस के 0। तो आपको जो लाना था वो अपने आप प्रूफ हो गया कि a² इंटू a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो आप प्रॉपर्टी लगाकर कितने भी भारी सवाल हो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि लाना है x प्लस ए, इस टाइप से है x प्लस ए बी सी और a x प्लस बी इंटू सी और a b और x प्लस सी इक्वल टू लाना है 0। तो 0 लाने के लिए या तो सबको 0 बना दो ऊपर का, या कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में बराबर कर दो। तो हमको C1 को इंटरचेंज कर सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपने देखा कि ये बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये भी बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो अपने जगह पर है बी सी एक्स प्लस बी इंटू सी बी एक्स प्लस सी। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप कॉमा ले लेंगे x प्लस ई प्लस बी प्लस सी कोई भी एक स्तंभ से। तो ये बनेगा 1 1 1, ये b बन जाएगा, ये x प्लस बी बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये c है, ये c है और ये x प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है कि अब तो हमको 2 जीरो बनाना पड़ेगा, या तो दोनों को कोई भी पंक्ति या कोई स्तंभ को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। नहीं बराबर तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और r को c को r में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ये b x प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, ये 1 b और x प्लस सी हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये c है, ये क्या है आपके पास c तो लिखाएगा c और x प्लस सी। चलिए अब यहाँ पर लगा देता हूँ कि C1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1 नहीं C1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ और C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इंटरचेंज किए तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा माइनस x, ये 1b और x प्लस सी। चलिए अब हमको केवल एक ही सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 ले लूँ प्लस का, ये बंद ये तो ये माइनस का x, ये माइनस का x हो जाएगा और ये 0 इंटू एक्स, अगर इसमें से इंटरचेंज करते हैं तो। और यहाँ से हमने इंटरचेंज किया, ये आ गया आपके पास कितना, हाँ ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा एक्स का मान सॉरी निकालना था हमको, ये आ जाएगा इतना इक्वल टू 0 दिया था, इक्वल टू सवाल में 0 था, 0 लाना नहीं था सॉरी। तो हमको ये जो सिद्ध करना था 0 नहीं, हमको लाना था बराबर 0। तो एक्स का आपको मान ज्ञात करना था, सॉरी क्या करना था, मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं मालूम है, यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ से आपने देखा कि x इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x इक्वल टू 0 होगा, या आप कह सकते हैं कि x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कीजिएगा तो x का मान जो हो जाएगा वो माइनस के होगा a प्लस बी प्लस सी। मीन्स x कब 0 होगा, जब इसमें ये वाला रखेंगे और यहाँ से ये। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं।
तो आपको मान भी निकालने के लिए दे तो आप आसानी से क्या करें, उसमें मान निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का है। क्वेश्चन है कि आपसे पूछ दे कि x + 1 3 5 2 x + 2 5 और 2 3 x + 4 = दिया है 0। तो आपसे पूछे x का मान क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। सेम चीज़ हमको x देख तो भी है कि आप एक्सपेंड करें बारी बारी से। दूसरा है कि आप प्रॉपर्टी यूज थोड़ा सा कर लें। तो 5 3 8 1 9 5 2 7 1 9 4 3 7 2 9 आ जा रहा है। तो R1 को लिखेंगे ऐसे कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 + C2 + C(3). तो ये बन जाएगा x + 9 और ये भी बन जाएगा x + 9 और ये भी बन जाएगा x + 9। ठीक, अब यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा x + 2, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, ये बचेगा x + 4। अब चलिए = आपको 0 दिया हुआ है। यहाँ से आप x + 9 कोमा ले लीजिए और जो आपके पास बचेगा 1 1 3 x + 2 लिख देता हूँ शॉर्ट में 3 5 5 और ये x + 4 = आपको 0 बचेगा। चलिए अब यहाँ से आप जो हमारा कॉलम है इसको रो में चेंज कर देता हूँ। तो ये x + 9 होगा और ये 1 1 1 हो जाएगा। ये 3x + 2 3 हो जाएगा और ये 5 5 × x + 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से = 0 कर लीजिए। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C2 - C1 कर दीजिए और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 - C2 कर दीजिए। चलिए तो यहाँ से जब करेंगे तो ये x + 9 बन जाएगा और ये 1 में से 1 गया 0, x + 2 में से 3 घटाइएगा तो ये x - 1 बचेगा, 5 में से 5 घटेगा तो 0 और फिर 1 में से 1 घटेगा 0 और 3 में से घटेगा तो 3 - x - 2 तो ये 1 - x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से x + 4 में से 5 घटेगा तो ये x - 1 बचेगा और 1 3 और ये x + 4 बचेगा। चलिए = 0 कर दिया। तो यहाँ से आपने देखा कि ये x + 9 एक तो आएगा ही और यहाँ से +1 लूँगा तो ये बंद और ये x - 1 का होल स्क्वायर -0 बनेगा = 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि आपका x + 9 × x - 1 का होल स्क्वायर = 0 बचा। तो यहाँ से फैक्टर हो गया कि x + 9 = 0। एक x का मान -9 होगा और एक x - 1 का होल स्क्वायर = 0, x = 1 होगा। तो इस प्रकार x के कितने मान निकल गए, 2 मान निकल गए। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जो वैल्यू दिया है उसको आप निकाल सकते हैं। तो हम अगला जो क्वेश्चन चलते हैं वो अगला जो हमारा टॉपिक है कि कोई भी सारणिक के थ्रू त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है ऐसे रहेगा कि सारणिक पर आधारित त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब हमारे मालूम है कि एक त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज जिसके 3 भुजा हैं A B C। तो अगर A का निर्देशांक x1 y1 है और B जो है x2 y2 है और C जो है x3 y3 है, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सारणिक पर वो होता है 1/2 गुणे सारणिक में ऐसे लिखाएगा x1, ठीक है, x1 x2 x3, फिर y का मान y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3
और 1 1 1। तो इस प्रकार आप सारणी के किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार अगर रहा, क्वेश्चन है इस प्रकार से, अगर आपको कुछ दिया जाए सवाल में और तीनों डाटा दिया रहे त्रिभुज का, इस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं कि एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है जिसमें भुजा आपको दिया है 1, 0, 6, 0 और 4, 3। तो आपसे पूछे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं है, यहाँ से समझिए कि x1 1 है, y1 0 है, x2 6 है, y2 0 है, x3 4 है, y3 3 है। तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो इसको 1/2, आपको मालूम है कि x में 1 का वैल्यू होता है, x1 1, x2 6 और x3 4, y1 0, y2 0 और y3 3, 1 1 1 फार्मूला में होता है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी यूज करें, बिना प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत की नहीं है। प्लस माइनस प्लस, जहाँ एक्स वाई होते हैं वहाँ ही ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज करने की ज़रूरत है आपको। 1/2 प्लस के 1 बंद कर दिए, ये फर्स्ट पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, तो ये बच जाएगा आपके पास 0, माइनस के आएगा 3। और ये डिटर्मिनेंट में होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा मॉड में होता है, प्लस होता है। और -0 लीजिएगा तो इसको कोई मतलब नहीं, ये 0 ये बंद हो जाएगा तो ये 6 माइनस के 4 होगा, और प्लस के 1 लीजिएगा तो ये बंद, ये तो 18 माइनस के 0 होगा, इस प्रकार। तो अब आपके पास जो बचेगा वो 1/2 गुणे ये आएगा -3 और ये आएगा प्लस के 18, तो ये आ जाएगा 15/2 यूनिट्स। तो इस प्रकार आप आराम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है, एक सवाल होता है कि आपको संरेख दर्शाना है। ऐसे क्वेश्चन आया कि यदि बिंदु A, B + C और B, C + A एक दूसरा भुजा दिया हुआ है, और एक तीसरा भुजा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, और एक बिंदु C है जो C, A + B आपको कह रहा है कि संरेख है। क्या है? संरेख है, सिद्ध करें। तो आपको मालूम है कि कोई भी संरेख का तो जो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 0 होगा, तो ही संरेख होगा, नहीं तो नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल करता है 1/2 गुणे x का मान रखेंगे a b c, y का मान है b + c, c + a और a + b, और यहाँ 1 1 1 है, और लाना है हमको क्या? 0। तो आपको मालूम है कि यहाँ तो 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो 1/2 0 हो जाएगा, तो a b c ये हो जाएगा b + c, c + a + b, और 1 1 1 = क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसा काम करते हैं कि इसको प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि C1 को इंटरचेंज कर रहे हैं C1 + C2। तो जब इंटरचेंज कीजिएगा तो ये बन जाएगा a + b + c, और ये भी बन जाएगा a + b + c, और ये भी बन जाएगा a + b + c, और ये अपने जगह पर जो है, तो यहाँ से जो ये बनेगा वो b + c रहेगा, c + a रहेगा, a + b रहेगा, 1 1 1 = 0। तो यहाँ से आप a + b + c कॉमा जैसे ही लेंगे, ये जो दो पंक्ति या दो स्तंभ हैं, ये वाला 1 1 1 b + c, c + a + b, 1 1 1 = 0। तो आपने क्या देखा कि जो आपका C1 है वो C3 के बराबर है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट 0। तो इस प्रकार ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। अगला चलते हैं,
तो अगला हमारे पास जो है सवाल इस प्रकार से आपको आ सकता है। अगला है क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, इकाई हो, जहाँ शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु आपको दिया है k, 0, 4, 0 और 0, 2। तो अब हमको मालूम है कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो k के 2 मान होंगे, एक बार आप प्लस भी रख सकते हैं, एक बार माइनस भी। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है 4 लिखाएगा, यहाँ 1/2 लिखाएगा गुने जो डिटर्मिनेंट में है कि x वाला k 4 0 0 0 0 तीनों है और यहाँ 0 0 2 है, सॉरी 0 0 2 और यहाँ से आपका 1 1 1 ये आ गया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया ही है 4, फॉर्मूला में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा विस्तार रूप से कि प्लस का k ले लीजिएगा, ये बंद तो 0 माइनस के 2, इसको 0 को लेने का कोई मतलब नहीं है। प्लस का 1 ले लीजिए, ये बंद, तो ये 8 माइनस के 0, ये इस टाइप से आ गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि 4 = 1/2 गुने ये आएगा माइनस के 2k प्लस के 1, 8, 2k प्लस के कितना आ जाएगा यहाँ से 8। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से जब 2 कॉमा लेंगे तो ये माइनस के k प्लस के क्या बचेगा 4, 2 से 2 कट जाएगा, मीन्स कि ये बचेगा 4 माइनस k = 8। तो यहाँ से 4 इसको लाएंगे इधर माइनस के 8 = k प्लस का, तो k का मान एक आ जाएगा माइनस के 4। तो एक तो k का मान आ गया माइनस के 4, और इसी को जब दोबारा आप सॉल्व कीजिएगा, इसी को अगर यहाँ पर ये प्लस 4 लिए हैं, अगर हम ये माइनस का 4 ले लें और = यहाँ से जो वैल्यू आया है वो 4 माइनस के क्या आया है k, तो यहाँ से जो दूसरा आंसर बनेगा वो k = 4 + 4 मीन्स k = बनेगा 8। तो इस प्रकार आपके 2 वैल्यू बनेंगे, एक माइनस के 4 बनेगा और एक प्लस का 8 बनेगा। तो इस प्रकार आप एक सारणी के 2 मान निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्वेश्चन है इस तरह से, क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे इस तरह से। क्वेश्चन एक लिखता हूँ, कराया कि यदि त्रिभुज के सभी बिंदु संरेख हैं, तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात करें यदि बिंदु 1 - 5 -4, 5 लैम्ब्डा, 7 हो। तो हमको मालूम है कि संरेख के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है। तो 1 - 4 × लैम्ब्डा -5 × 5 × 7 1 1 1 = क्या होगा 0। तो अब ये कर लेंगे तो ये प्लस का 1 ले लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद, तो ये 5 माइनस के क्या बचेगा 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये बंद ये, तो -4 माइनस लैम्ब्डा और प्लस का 1 ले लेंगे तो ये बंद ये, तो -28 - 5 लैम्ब्डा = हो जाएगा 0। बस इसको केवल सॉल्व करना, ये माइनस के 2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -20 और ये -5 लैम्ब्डा। ठीक, और यहाँ से ये -28
और माइनस के 5 लेंडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 20 और 28 48, 48 में से 2 घटेगा तो ये 48 और 2 माइनस के कितना हो जाएगा 50। तो माइनस के 50 और ये आ जाएगा 5 5 10 लेंडा इक्वल टू 0। तो 10 लेंडा इक्वल टू 50 माइनस के, तो ये 10 पचे 50, तो लेंडा का मान जो आ जाएगा वो माइनस के 5 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस प्रकार के रहेंगे कि अगर आपको कोई बिंदु दिया हुआ है और इस बिंदु से आपको एक्स वाई के रूप में समीकरण बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है वो इस प्रकार का। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए, इस क्वेश्चन है कि सारणी का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब कोई भी रेखा का समीकरण x और y के टर्म में होता है तो आपका जो पहला बिंदु होगा वो x, y होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो 1,2 हो जाएगा और जो तीसरा बिंदु है वो 3,6 हो जाएगा। तो अब हमको समीकरण बनाना है। तो समीकरण के लिए केवल आपको जो सवाल होता है, हमको एक समीकरण बनाना है, तो उस समीकरण के लिए x और y की कोई हमको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो समीकरण है बस उस समीकरण में आपको क्या करना है, उस बिंदु को रख देना है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर तो टर्म क्या हो जाएगा 0। कोई भी समीकरण क्या होता है कि 1/2 गुणे ऐसे लिखेंगे x 1 3 y 2 6 1 1 1 इक्वल टू आप 0 कीजिएगा तो ये इधर 2 का गुना होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मीन्स आपका जो डेलनरी बचेगा वो x 1 3 y 2 6 1 1 1 इक्वल टू 0। अब आप इसको केवल सॉल्व करेंगे तो प्लस का x लीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो ये 2 माइनस के ये 6 होगा और ये माइनस y करेंगे तो इसको बंद, तो ये 1 माइनस के 3 होगा और प्लस का 1 लेंगे तो इसको बंद, इसको, तो 6 माइनस के 6 होगा इक्वल टू होगा 0। तो ये आएगा माइनस के 4x और ये 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 2y इक्वल टू 0। मीन्स जो समीकरण बना वो ऐसे लिख सकते हैं कि 2y इक्वल टू 4x, या ऐसे लिख सकते हैं दूनी के 4, मीन्स ऐसे y बराबर 2x या 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ये एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा का भी आप इक्वेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ का इक्वेशन बना सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी प्रकार का। क्वेश्चन है ऐसे कि यदि, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करें। तो अब क्या करना है, सेम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 35 दिया है, प्लस माइनस में रहता है 1/2 गुणे आधार है 2 5 k -6 4 4 1 1 1
चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। 35 इक्वल टू 1/2 गुने प्लस का 2 ले लीजिए, बंद कर दीजिए, 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, इसको बंद कर दीजिए, 5 माइनस के हो जाएगा, प्लस का 1 ले लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, 5 के 20 माइनस के 4 ऑफ के हो जाएगा। बस, तो आपने क्या देखा, 35 इक्वल टू 1/2 गुने ये तो टर्म 0 हो गया और ये बन जाएगा 6 पचे 30 माइनस 6 के, और ये बन जाएगा 20 माइनस 4 के। चलिए घटाइए इनमें से, 35 इक्वल टू 1/2 गुने, अब यहाँ से 30 20 कितना हो जाएगा 50, और 6 4 10 के। अब ये मॉड में रहता है सब, तो हमको यहाँ से 2 वैल्यू ले मिलेगा, हमेशा प्लस रहना गया। 35 1/2 गुने 50 में से 10 घटाएंगे तो ये 5 कोमा ले सकते हैं, या ऐसा टर्म 10, तो ये बचेगा 5 माइनस के ये, तो ये 2 बचे 10, ये बचेगा 5, तो 5 सते 35, तो ये बचेगा 7 इक्वल टू 5 माइनस के, तो के इक्वल टू आ जाएगा 12। तो एक प्लस माइनस 12 आएगा, मीन्स यहाँ से प्लस का क्या ले लिए 12, तो ये आ जाएगा आपका 12। अब यहाँ से अगर हमको माइनस लेना होता तो ये आता माइनस के 7, अगर इसको लेते यहाँ पर माइनस के 35, और ये बचता यहाँ पर 5, और ये बचा है 5 माइनस के, तो ये 5 सते 35, तो ये माइनस के 7 आता, माइनस 7 आता, और यहाँ से ये 5 माइनस के होता, तो यहाँ से जब ये के आता तो ये इधर से आता तो 5, ये आपका सॉरी यहाँ से 5 माइनस ये के, 7 माइनस 5, ये माइनस के 2 आता, सॉरी यहाँ पर क्या होता है, यह माइनस का ये 2 होता है, और यहाँ से जब ये माइनस होता तो 5 + 7, यहाँ से आता है ये के का मान 12, प्लस का क्या आता 12, तो आंसर 2 होगा, एक 12 होगा और एक -2 होगा। तो आप यहाँ से एक बार प्लस माइनस ये जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस आप एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार ये, तो हमने एक बार प्लस यहाँ लिया है और एक बार यहाँ माइनस लिया है। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपने देखा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से आप कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो संरेख हो या उस संरेख में कोई अननोन वैल्यू डाला हो तो भी उसको 0 बराबर करके उस x का मान निकाल सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।